हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए के लिए हम लोग करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर एनडीए। दोस्तों, करंट अफेयर्स एक मेजर सेक्शन होता है एनडीए के लिए और स्टूडेंट इसको अवॉइड कर देते हैं और उसे नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनडीए के लिए करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे कहाँ से रिसोर्सेस होगा करंट अफेयर्स को कलेक्ट करने का या इकट्ठा करने का। ठीक है, अब तीसरा हम चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम हमें करंट अफेयर्स में पर डे वेस्ट करना चाहिए या देना चाहिए। चौथा होता है कि भैया जी इसको छोड़ देते हैं, बाकी साइंस के सेक्शन को कवर करके एग्जाम करेक्ट कर लेते हैं। इन चार क्वेश्चनों को इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहला आपका क्वेरी हम डील करेंगे कि कैसे करेंगे भैया। ठीक है, चलिए, तो हाउ टू प्रिपेयर, आखिर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग दो स्तर पर समझ सकते हैं। दोस्तों, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, दो स्तर पे। सबसे पहला कि देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो सबसे पहला आप काम क्या करना है आपको कि जो उस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन दे रही है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, जो वो नोटिफिकेशन दे रही है, उसे सबसे पहले रीड करें। उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया उसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सिलेबस समझेंगे। हाउ में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझेंगे, उसके बाद सिलेबस का डीप अंडरस्टैंडिंग भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों सबसे पहले हाउ में जो होगा उसमें हम करंट अफेयर्स का सबसे पहले सिलेबस को समझ रहे होंगे। ठीक है, सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम किस तरह से इसका चलेगा, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा एग्जाम में। दोस्तों, सिलेबस ये यूपीएससी के द्वारा गिवन होता है। ठीक है, एग्जाम के लिए देखिए ये सिलेबस क्या है करंट अफेयर्स के लिए, कहता है कि नॉलेज ऑफ इंपोर्टेंट इवेंट्स दैट हैपेंड इन इंडिया रिसेंट ईयर्स। मतलब कुछ विगत वर्षों में हमारे भारत में जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कोई घटनाएं घटी है, कोई इंसिडेंट्स हुई है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। करंट अफेयर्स में ये यहाँ से पूछेंगे। दूसरी कि करंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आई एम छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब वर्ल्ड इवेंट्स में, मतलब पूरी दुनिया में क्या क्या अभी चल रही है। ठीक है, जो दुनिया में जो घटनाएं घट रही है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो है, मतलब क्या कि इस विगत 1-2 साल में जो मुख्य व्यक्ति थे प्रोमिनेंट, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, उन व्यक्तियों की जानकारी में आपके पास होना चाहिए। जैसे कि कौन माउंट एवरेस्ट चढ़े थे या किसको जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, भारत के ओरिजिन, इस तरह की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो। ठीक है, और कल्चरल एक्टिविटीज़ की, मतलब किस तरह से कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है, कौन सा रिलीजन के व्यक्ति कहाँ पर परफॉर्मेंस किए हैं दोस्तों, अलग अलग कौन सा रिलीजन को कहाँ जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपका सिलेबस यूपीएससी द्वारा प्रोवाइडेड है, मैंने दिया गया है। दोस्तों, इसमें डिटेल एलेबोरेट आप करेंगे। अगर आप इसको डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो इस सिलेबस को आप किस तरह से समझ सकते हैं, करंट अफेयर्स के सिलेबस को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो यूपीएससी हमें जो सिलेबस प्रोवाइड करी है, ठीक है, इसको अगर हम डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो यहाँ से क्या क्या हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है वो इंपॉर्टेंट योजना, यानी कि जो विगत 1 साल में जो भी योजना, मतलब क्या दोस्तों, प्रकाश में आया। एक्चुअली तो योजना बहुत सालों से लॉन्च होकर चलते रहता है, लेकिन प्रत्येक साल योजना कहीं ना कहीं प्रकाश में आते रहता है। ठीक है, तो जो योजना में ए छूट गया दोस्तों। ठीक है, जो योजना प्रकाश में है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम प्रकाश में, उससे ये सिलेबस का एक पार्ट हो जाएगा, उसे हमें देखना है, उसे समझना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, उसमें एलेबोरेट नहीं किया गया ठीक ढंग से, डिफेंस से भी पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको डिफेंस की सारी जानकारी रखना है, जैसे कि हमारे आईएमए, हमारे आईएनए, हमारे एफकेट में, यानी जो भी हमारा क्या कहते हैं एयरफोर्स एकेडमी है, उसमें कितने जो ऐसे मतलब पायलट है या कितने ऐसे मतलब जो है हमारे फाइटर जेट हैं जो अलग अलग काम में दक्ष हैं, कौन सा फाइटर जेट का क्या नाम है, कौन सा ऑपरेशन का क्या नाम है जो कि हमारे एयरफोर्स ने करा था। ये सब छोटी छोटी जानकारी आप यूट्यूब से इकट्ठा कर ले धीरे धीरे करके। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों कि डिफेंस स्पेशल, लाइक जैसे कि तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डिफेंस स्पेशल, जैसे कि डिफेंस में कौन कौन डील हुआ है, जैसे राफेल डील हुआ, इस पे मुख्य इसका रीजन है, प्रकाश है, इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। ठीक है, और मेजर नॉलेज ऑफ डिफेंस, आपको डिफेंस का थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं डिफेंस में तो आखिर डिफेंस चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि इस बच्चे को डिफेंस का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
अब जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं, जैसे भी एक साल विगत या पिछले साल में जो भी युद्ध अभ्यास हुए, युद्ध जो भी अभ्यास हुआ है एक देश दूसरे देश के साथ, युद्ध अभ्यास का मतलब क्या होता है कि वो दोनों समझते हैं कि मतलब हम लोग अगर सैन्य हमला होता है किसी दूसरे देश के साथ तो कैसे हम पार्टनरशिप करके दूसरे देश पर अटैक कर सकते हैं, तो वो अभ्यास करते हैं। जैसे आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। चलिए, और जो भी हेडक्वार्टर न्यूज में आ रहा है, कई में आप दे रहे हैं एग्जाम, तो जो भी हेडक्वार्टर न्यूज में आ रहा है उसे आपको पढ़ लेना है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अंडमान निकोबार आ रहा है न्यूज में, उसका जो हेडक्वार्टर है उसको भी आपको जानकारी मिल लेना, हो सकता है कि एनडीए के एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों एक चीज और, ये दूसरा पॉइंट जो है ऑल नॉलेज अबाउट डिफेंस, इसमें आपको मोटो पता होना चाहिए, ठीक है। कि जैसे एयरफोर्स का क्या है मोटो दोस्तों, कि टच द ग्लोरी ऑफ स्काई, ठीक है, न बस परसम, ठीक है, टच द, मैं क्लियर करके भी लिख देता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, टच द ग्लोरी ऑफ स्काई, टच द ग्लोरी ऑफ स्काई, सारा चीज़ बता दूंगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स का डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये एयरफोर्स का मोटो, आप नेवी का और हमें जो है दोस्तों कोस्ट गार्ड का मोटो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, तब हम समझेंगे कि आप लोगों को जानकारी है इस चीज़ का, ठीक है। चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, स्पोर्ट एंड देयर नॉलेज। जो भी स्पोर्ट्स अभी खेले जा रहे हैं, हालांकि तो कोरोना वायरस में बंद है, लेकिन जो स्पोर्ट चालू हुए हैं या जो स्पोर्ट में वर्चुअली खेला गया, कुछ भी ऐसा है स्पोर्ट्स जो कि न्यूज़ में रहा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बुक्स और ऑथर्स, जो भी न्यूज़ में बुक और ऑथर जो भी न्यूज़ में है, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखना है। और मिसलेनियस, सबको मिश्रण करके जो जो कहीं कहीं इवेंट हुआ उसको, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहा डीप अंडरस्टैंडिंग करके, इसे आप कॉपी में उतार लीजिए, बेहतर रहेगा। इतना ही आपको करंट अफेयर से एक्सट्रैक्ट करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखिए अब इसी में एक पार्ट है कि भैया जी की करंट अफेयर्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। इस बात को समझिए एनडीए के लिए, ठीक है। देखिए एक तो होता है, दो तरह का इंसान होता है करंट अफेयर्स को पढ़ने में, जो एस्पायरेंट होते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं। पहला वो होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यानी कि डेली न्यूज़ देखेंगे और उससे कुछ नोट्स निकालेंगे और उसको तैयार करके अपने कॉपी में रख लेंगे, ठीक है। दूसरा होते हैं दोस्तों जो कि मंथली बेसिस पे करते हैं, यानी कि महीना के आधार पर, कि मतलब एक महीना का कंसोलिडेशन ले आएंगे और उसके आधार पर वो तैयारी करेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं आप किस तरह के, हम दोनों बताएंगे अगर आप रेगुलर पे हैं और मंथली कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। देखिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आप क्या करें, मेरे तरफ से सजेशन आपका होगा कि आप इसकी तैयारी डेली न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं। आप हिंदू पढ़ सकते हैं, आप हिंदू थोड़ा सा एक्सपेंसिव पेपर हो गया, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो पढ़ सकता है, लेकिन अफोर्डेबल पेपर नहीं है, 12 रुपया। बहुत जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 200-100 रुपया देना बड़ी बात है, तो वो हिंदू कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं दोस्त, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया 4-5 रुपया का अखबार है, उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो रेगुलर बेसिस पर अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उनको दैनिक भास्कर पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग जैसे चीज़ें होती है वो डिस्कस किया रहता है। जैसे रिसेंटली आपके एग्जाम पेपर में भारतमाला प्रोजेक्ट आया था जो कि रोड से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें दिया गया था दैनिक भास्कर में, ठीक है। मैंने कहीं पर उसका ग्लांस देखा था, इसलिए आपको अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप दैनिक भास्कर को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और दोस्तों जब कभी आप न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका मान लीजिए कोई स्टडी टेबल है, जैसे स्टडी टेबल के सामने आप न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरी बात को सुने, ठीक है। तो आप क्या करें, जो मैंने सिलेबस बताया ना उसको चिपका दें वहाँ पर, और न्यूज़पेपर से उतना ही पॉइंट पढ़ना, उसे ज़्यादा नहीं पढ़ना। डिफेंस वाला पढ़ लेना, जो डिफेंस का न्यूज़ आया है, कोई इंटरनेशनल रिलेशन का न्यूज़ आया है, कोई करंट अफेयर्स वर्ल्ड से रिलेटेड वो आया, जो आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है कि उसकी पत्नी उसको लेकर भाग गया, ये उसको लेकर भाग गया, ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर दें, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग आता जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने रूटीन के सामने जो भी आपका जहाँ पर बैठ के पढ़ते वहाँ पर जो है आपको सिलेबस चिपका कर जरूर रखना है, ताकि आपको ये पता चले कि आप डेली कितना पढ़ पा रहे हैं सिलेबस के लिए, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट अभी डिस्कस कर लिए, ठीक है दोस्तों, कि भाई जो सिलेबस का आर्टिकल है उस पर ज़्यादा इंसिस्ट करो, फालतू की चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है। अब जो आप पढ़ोगे रेगुलर बेसिस पे, आपको उससे क्या करना, शॉर्ट नोट्स भी बनाना, क्योंकि पढ़ने के बाद आप परमानेंट याद नहीं रहेगा, ठीक है। आप आइंस्टाइन नहीं हो, आप एक इंसान हो, ठीक है। तो आप उसको नोट्स भी बनाओगे ताकि आप 1 महीना 2 महीना पर 5 दिन पर 10 दिन पर परफेक्ट रिवीजन मार सको। और नोट्स बनाते वक्त में आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये नहीं करना है तो इसे तो दृष्टि डेली प्रोवाइड करती है, आप उसे एक बार पढ़ ले, ठीक है। लेकिन दृष्टि जो है ना वो प्री और मेंस के लिए अवेलेबल होता है, आप लोगों के लिए नहीं, ठीक है। तो आप लोग न्यूज़पेपर ही पढ़कर संतुष्ट रहे, ठीक है। अब दूसरा उस तरह के स्टूडेंट होते जो कि भैया जी मंथली बेसिस पे करते, ठीक है, महीना पे, ठीक है। देखिए मंथली बेसिस पे 2-3 तरीका है जिसके तहत आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।
कोई यूट्यूब चैनल आप पकड़ लीजिए जो आपको पसंद है, एक दो का रिव्यू देखिए जो बेहतरीन ढंग से करंट अफेयर करवाता है, जिसका क्वेश्चन टकराता है प्रीवियस ईयर में या विगत के वर्ष में प्रश्न है उसमें टकराता है, उसके यूट्यूब चैनल को आप पकड़ लीजिए। कोई भी टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे से टीचर है यूट्यूब पर, ठीक है। वैसे मैं भी करंट अफेयर्स का सीरीज लाने वाला हूं जल्दी। हमारे इधर थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है जिसके वजह से हम लाइव भी नहीं आ पाते, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं देखिएगा बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि अब तक आप यूट्यूब पर नहीं देखेंगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। देखिए उसके बाद अगर आपको यहाँ से काम नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आया, दृष्टि मंथली कंसोलिडेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बहुत चीज़ छोड़ना भी होगा क्योंकि इसमें प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वाला के खिलाफ जाए, और तरीका है मंथली बेसिस पे पढ़ने का, ठीक है। देखिए तीसरा है कि आपके आसपास में कोई मैगजीन हो, जैसे कि बहुत लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, अलग अलग मैगजीन पढ़ते हैं, तो यू कैन रीड मैगजीन, ठीक है। और एक और छात्र होते हैं वो उसको प्रो लेवल का छात्र कहते हैं, जो कि एग्जाम से 2-3 महीना पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, मनोरमा का करंट अफेयर्स मंगा सकते हैं और उसको पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसी से करंट अफेयर ज्यादा टकराता है, ठीक है। तो आपको इतना काम करना है, ठीक है, मंथली बेसिस पे इतना करना है, ठीक है। हम एक एक पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कहां से किस चीज को लेना है, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि भाई करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे, ठीक है। इतना चीज तो हम लोगों ने बेस बनाया कि ऐसे ऐसे किया जाता है, अब पढ़ना कैसे देखिए। अब यहां पर एक आप शॉर्ट देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, माता के लिए दिया गया, जो गर्भवती माता होती है, बच्चों उच्चों का जो उसका प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके लिए दिया गया, ठीक है। देखिए अब इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। ये देखिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा मिनिस्ट्री से इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो गौर से देखिए इसको दोस्तों लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये स्कीम है दोस्तों एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो प्रश्न अलग अलग बन सकते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गवर्नमेंट के किस मिनिस्ट्री से संबंधित है, तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपको नोट में लिख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट यानी जो भी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए और इसका ये भी पूछा जा सकता है कि टेल मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मोटो क्या है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति, ठीक है, ये इसका मोटो हो सकता है, ठीक है, ओके। तो आपको एक एक पॉइंट को इसको समझना है, ठीक है। आप चाहे गवर्नमेंट की वेबसाइट से समझ सकते हैं या अक्सर ये न्यूज़पेपर में आता रहता है, ठीक है। चलिए अब इस पे कई सारे क्वेश्चन, ये सब एक बार आप देख सकते हैं कि 26 लाख बेनिफिशियरी को दिया गया, 440 करोड़ रिलीज किया जाएगा, 17.4 लाख बेनिफिशियरी को 6000 तक दिया जा सकता है, ठीक है, महिलाओं को, ठीक है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन करंट अफेयर्स में किस तरह से बन जाते हैं, आपने इसको मैंने पूरा ये बता दिया कि ये प्रधानमंत्री जो मंत्री जो होता है मातृ स्कीम ये होता है, ठीक है। देखिए अब प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृ स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होगा। आपने अभी तुरंत पढ़ा कि प्रधानमंत्री मातृ स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, तो आप टिक लगाना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको ध्यान इस सब पॉइंट देना है, इस सब पॉइंट पर ध्यान देना, ठीक है। देखिए अब आगे समझने का प्रयास करिए कि अब कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन अबाउट में एस लिखा गया, इसको ए कर लीजिएगा, ठीक है। अबाउट पीएमवी माने प्रधानमंत्री, ठीक है, मातृ वंदना योजना, ठीक है। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। तो और इस 2 स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है। देखिए प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्दी वुमेन टू गेट अप टू ₹6,000 नहीं, गलत है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन और किनकी चर्चा यहाँ पर की गई थी दोस्तों, तो बेसिकली जो लैक्टेटिंग मदर होते हैं, जो बच्चे को दूध को फीड करवाती है, इस तरह से आप कह सकते हैं लैक्टेटिंग मदर, उनको 6000 तक मिल सकता है। स्वस्थ वुमेन में दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं कि स्वस्थ वुमेन में जो प्रेग्नेंट नहीं होगी वो भी आ सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा देखिए 440 करोड़ रिलीज किया जाएगा 17.4 लाख बेनिफिशियरी को, तो ये सही है। अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई जो है 440 करोड़ रिलीज किया जाएगा 17.4 लाख बेनिफिशियरी को, ठीक है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से देखिए ए और बी करेक्ट होगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। ओनली ए इज करेक्ट, ये भी गलत, ठीक है। ओनली बी इज करेक्ट, ये सही है। डी तो आपको लेना ही नहीं क्योंकि एक ऑप्शन आपका आ गया, तो बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स को इस तरह से पढ़ना, ठीक है, एकदम एक एक चीज को डीप में पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोट छोट के पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि कितना टाइम हमें करंट अफेयर्स को देना चाहिए। आपके दिमाग में प्रश्न जग रहा हो कि भैया जी करंट अफेयर्स को कितना टाइम दिया जा सकता है, तो आप दोस्तों एक बात ध्यान रखो, आपको 1 घंटा ही टाइम देना रेगुलरली, ठीक है। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप 1 ही घंटा दो और उसी में नोट्स भी बनाओ और करंट अफेयर्स को भी पढ़ो, ठीक है।
आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्शियस रहना, मैंने जो बताया पॉइंट उतना ही पढ़ना। अगर आप उतना ही पॉइंट पर ध्यान दोगे तो आपको 1 घंटा से भी कम लगेगा पेपर को पढ़ने में, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ अगर वोकैब के स्पेशल से पढ़ रहे हो तो आपको 2 घंटा भी लग सकता है। अगर इंग्लिश भी और करंट अफेयर्स दोनों एक साथ इंप्रूव कर रहे हो तो आपको समय लगेगा, इसमें आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। लेकिन केवल करंट अफेयर्स को कर रहे हो तो आप 1 घंटा में नोट्स भी बना सकते हो और उसका काम भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब मैंने ये भी चर्चा अब इसी में किया था कि भाई कितना टाइम वेस्ट करें, तो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट थिंग्स को उसमें कवर करने की कोशिश करें, जो अननेसेसरी चीज़ें उसको पढ़े ही ना, ठीक है। ओके, ग्लिम्स देकर निकल जाए। अब अगला पॉइंट आ सकता है कि भाई इतना बता दियो, ठीक है यार, लगता है एग्जॉस्टिव है, ठीक है, इतना मतलब बकवास कर दियो, मैं करंट अफेयर्स छोड़िए देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप करंट अफेयर्स नहीं छोड़ सकते, आपके पास मजबूरी है, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर्स छोड़ा तो आपका एसएसबी में जीडी अच्छा नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए, आपको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑल अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है। करंट अफेयर्स अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आपको लगेगा कि भाई कौन सा हलवा खा रहे हैं, गाजर का कि आटा का, अपने पता चल जाएगा जब करंट अफेयर्स आप डेली करोगे, ठीक है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि भाई करंट अफेयर्स जो है ना, सीए करंट अफेयर्स, ये आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए रामबाण है, ठीक है। इसको अगर आपने डेली कर लिया ना, आपका एसएसबी में चांस बढ़ जाएगा सिलेक्शन का, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, जहां जीडी होगा, जहां पर टॉपिक डिस्कशन की होगी, वहां पर आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एसएसबी इंटरव्यू में गया और वहां इजराइल और फिलिस्तीन की जो है डिस्कशन आ गई ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। तो आप अगर यहां से करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के हैं, ठीक है, तो आप वहां से मतलब वहां जो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करिएगा, बोल दीजिएगा। इससे जो है आपका जो जीडी करवा रहे हैं उन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और वो समझेंगे कि बच्चा अप टू डेटेड है और डेली करंट अफेयर्स पढ़ता है। तो दोस्तों, ये कुल मिला के करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। लास्ट में मैं जाते जाते आप लोग को जय हिंद बोलना चाहूंगा, ठीक है। और अपने देश के प्रति आप लोगों को मैं हमेशा समर्पित करने की भावना से ही वीडियो लाता हूं, ठीक है, ताकि आप एनडीए में जाए, देश की सेवा करें, ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच में बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जो कि एनडीए की तैयारी करते हैं लेकिन करंट अफेयर्स को लेकर घबराते हैं। दोस्तों, सक्सेस कोई इंसान एक दिन में नहीं होता, उसके लिए रातों रात आपको मेहनत करना पड़ेगा। कभी ये मत सोचिए कि हम दिन में नहीं पढ़े तो रात में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जब कभी समय मिले उस समय पढ़िए, लेकिन पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए। रेगुलर पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम करेक्ट करेंगे। धन्यवाद।